जाए, सच्चे भाव से करना। और ध्यान से तेरे, अगर ध्यान में संत आ जाए, ध्यान से तेरे हो जाए पार, भू सागर से पार हो जाए। अब दो संत मिलन हो रहा है, दो संतों का। एक 30 साल से तप में बैठा है पर्वत पर, चैतन्य महाप्रभु मिलने गए हैं। और जब दोनों का मिलन होता है, पवित्र आत्माओं का मिलन, तो नजर से नजर मिली। 4 मिले 64 खिले, 20 रहे करजोर। और हरिजन हरि से मिले 7.5 करोड़। 4 मिले, यानी 2 आंखें चैतन्य महाप्रभु की और 2 आंखें जो पर्वत पर बैठे हुए संत थे उनकी। तो 2 और 2 4, 4 मिले 64 खिले, 32 दांत उनके खिल गए और 32 दांत इनके खिल गए। भगवान के भक्त से भगवान का भक्त मिले, यानी भक्त और भक्त मिले, भक्त और भगवान मिले, है ना। भरत और राम मिले, यानी भरत संत हैं और राम से मिले। क्या अद्भुत होता है वो मिलन। मिले 4 मिले 64 खिले, 20 रहे करजोर, है ना। 10 उंगलियां उधर की और 10 इधर की, 20 में तो 4 मिले 64 खिले, 20 रहे करजोर। और हरिजन हरि से मिले तो 7.5 करोड़, 3.5 करोड़ रोम हमारे शरीर में होते हैं। एक व्यक्ति के शरीर में 3.5 करोड़ रोम होते हैं। तो 3.5 करोड़ उधर के और 3.5 करोड़ इधर के, रोम से रोम मिल गया, दिल से दिल मिल गया, मन से मन मिल गया, आंखों से आंखें मिल गई, तन से तन मिल गया, और आत्मा से आत्मा मिल गई, हृदय से हृदय मिल गया। ये ऐसा मिलन जब हुआ, अद्भुत मिलन। मिलन होने के बाद में चैतन्य महाप्रभु ने विदाई ले ली, उतरे। वो तो रास्ते में से निकल के जा रहे थे। चैतन्य महाप्रभु जब ऊपर से नीचे उतरे, तो वो जो 30 साल से रह रहे थे पर्वत पर, वो भी नीचे उतर गए। सब चिल्ला पड़े, महाराज जी महाराज जी महाराज जी, आपका संकल्प है 30 वर्ष से पर्वत पे है, तो आपका तो संकल्प है कि आप जीवन भर पर्वत से नीचे नहीं उतरेंगे। तब बड़ा प्यारा जवाब दिया पर्वत वाले महापुरुष ने, जवाब दिया। और क्या जवाब दिया सुनना, कि जब संत मिले तो 2 काम करना चाहिए। बोले क्या? संत मिले और फिर बिछड़े, या तो तुम संत के साथ हो जाओ या फिर प्राण त्याग दो। अब उसके बाद कुछ भी नहीं बचा। अच्छा कहां का संकल्प? जब भगवान मिल गए तो कहां का संकल्प? हो लो भगवान के साथ में। तब वे पर्वत से उतर करके संत के साथ चल दिए। या तो प्राण त्याग दो या फिर उनके साथ हो लो। ऐसे उच्च कोटि के महापुरुष होते थे। और ध्यान देना, समय बहुत विचित्र चल रहा है। ऐसा लगता है कि कहीं आगे जाके ऐसे आध्यात्मिक संत भी मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। निर्लोभी, निस्वार्थी, न धन का, न पैसे का, न मान का, न सम्मान का, जिसे कुछ नहीं चाहिए। ऐसे संत जब तक धरती पे है तो ये धराधाम टिकी रही। और पतिव्रता नारी, देख रहे हो आज समाज की गड़बड़ को, देख रहे हो?
एक पतिव्रता नारी धरती पे जब तक रहेगी यह धरा टिकी रहेगी। और एक सच्चा शूरवीर, अभी हमारे सैनिकों ने कमाल करके दिखाया, ऐसे सच्चा शूरवीर, देश का गद्दार नहीं, एक सच्चा सैनिक, ये धरा टिकी रहेगी। इसलिए ये सत्संग सुन के कोई बेटी तो तैयार हो जाए, निकले इस सत्य के लिए, किसी को तो समझ में बात आ जाए, है ना? पेट भरना, बच्चे पैदा करना, सारी दुनिया यही तो कर रही है। चीड़ा चिड़िया पक्षी सब कर रहे हैं यही काम। इससे हटके कि तुम्हारी उपस्थिति मात्र से विश्व का कल्याण हो, उपस्थित हो आप संसार में बस, और विश्व का कल्याण हो आपके द्वारा। तुम बैठे ही रहो, कुछ न बोलो, महफिल का रंग बदल जाएगा, गिरता हुआ दिल संभल जाएगा। ऐसे लोगों की, जो बड़े वजनदार लोग होते हैं ना, वो आके खड़े हो जाएं तो काफी है तुम्हारा कार्यक्रम सफल। ये प्रभाव, उनके खड़े रहने का प्रभाव, तो ठीक है। कथा पे आइए। कथा कहां चल रही? संत एकनाथ की। संत एकनाथ कथा कर रहे हैं। संत पहुंचे पुरुष। आपको दूसरे का ज्ञान है, इसे कहते हैं ज्ञान, और आपको स्व का ज्ञान है, इसे कहते हैं आत्मज्ञान। हाँ, जिसे दूसरे का भी ज्ञान है और जिसे स्व का भी ज्ञान है, ऐसे आत्मज्ञानी संत एकनाथ कथा कर रहे हैं। और जब ऐसे लोग कथा करते हैं, भीतर में उनको वो का वही नजारा दिखाई देता है।